क्रिस्टल डिफेक्ट, दे आर कॉल्ड एज अ क्रिस्टल डिफेक्ट। ओके, तो सब में पहले डेफिनेशन लिख लो उसकी, दैट इज irregularities, okay, that is irregularities of arrangement, irregularities of arrangement of constituent particle, of constituent particles। हमें पता है बेटा constituent particle हमने पढ़ा है, कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या पढ़े हमने, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जिस तरह का वो सॉलिड रहता है उस तरह का उसका क्या रहता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड क्रिस्टल आर कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट, आर कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट। क्या होता है क्रिस्टल डिफेक्ट? इरेगुलरिटीज। क्या बन रहे बेटा? इरेगुलरिटीज। दैट इज किसमें? द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ अ इरेगुलरिटीज। ओके, किसमें? तो ऑफ अ क्रिस्टल सॉलिड, ऑफ अ क्रिस्टल सॉलिड इज कॉल्ड एज क्या है, हाँ, क्रिस्टल डिफेक्ट। सिंपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्ट? डिफेक्ट इज नथिंग बट द इरेगुलरिटीज। अब क्रिस्टल क्या होता है तो हमें पता है, क्रिस्टल इज अ सॉलिड क्रिस्टल। सॉलिड क्रिस्टल में क्या रहेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। उसमें क्या रहेंगे, उसमें एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट। अगर वो अरेंजमेंट में हमें इरेगुलरिटी मिल रही है तो समझ लेना उस क्रिस्टल में हमें क्या मिला, क्रिस्टल डिफेक्ट। तो व्हाट इज मीन द क्रिस्टल डिफेक्ट? द irregularity of a arrangement of constituent particle of a solid crystal are called crystal defect, or called crystal defect। okay, अब crystal defect कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? देखो, there are 3 types of defect। okay, defect के कितने टाइप्स होते हैं बेटा? 3 defects। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हाँ, 3 types of डिफेक्ट्स। 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स में जो पहला डिफेक्ट है बेटा, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज अ, हाँ, पॉइंट डिफेक्ट। उसे हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। देखिए, क्रिस्टल डिफेक्ट में जो पहला डिफेक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा पॉइंट डिफेक्ट। ओके, सेकंड डिफेक्ट जो है बेटा, दे आर कॉल्ड एज अ लाइन डिफेक्ट। सेकंड डिफेक्ट इज कॉल्ड एज अ लाइन डिफेक्ट। थर्ड जो है बेटा, दे आर कॉल्ड एज अ प्लेन डिफेक्ट। दे आर कॉल्ड एज अ प्लेन डिफेक्ट। देखिए, तो these are the 3 types of defect we have to see in a crystal। okay, and what is the defect? Defect is nothing but the irregularity in the arrangement। okay, irregularity in the arrangement of the constituent particle। okay, in a solid or crystalline solid they are called as a क्रिस्टल डिफेक्ट। अब क्रिस्टल डिफेक्ट कितने टाइप्स में मिलते हैं हमें? 3 टाइप्स में। जो पहला जो डिफेक्ट है बेटा, दे आर कॉल्ड एज अ पॉइंट डिफेक्ट। द सेकंड डिफेक्ट जो है बेटा, दे आर कॉल्ड एज अ लाइन डिफेक्ट। तो थर्ड डिफेक्ट जो है बेटा, दे आर कॉल्ड एज अ प्लेन डिफेक्ट। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ क्या है, डिफेक्ट दैट वी हैव टू सीन। ओके, अब इसमें से बेटा हमें जो स्टडी करना है वो ओनली एंड ओनली कौन सा डिफेक्ट है? पॉइंट डिफेक्ट। हमें ना लाइन डिफेक्ट देखना है ना प्लेन डिफेक्ट देखना है, हमें सिर्फ स्टडी करना है कौन सा बेटा? पॉइंट डिफेक्ट। तो देखिए क्या है लिखना हमें, तो सब में पहले व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टल डिफेक्ट। उसके बाद में क्रिस्टल डिफेक्ट के टाइप्स, 3 टाइप्स, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। ओके, चलो देखिए, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स। ओके, चलो देखिए, द फर्स्ट इज, हाँ, हमें जो देखना है बेटा, दैट इज द कौन सा डिफेक्ट? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? ओके, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? देखिए, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? तो पॉइंट डिफेक्ट में द इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस, डिफेक्ट यानी क्या हो गया बेटा, हमें पता है इरेगुलरिटीज। ओके, डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया? इरेगुलरिटीज। अब पॉइंट डिफेक्ट में क्या हो गया? तो इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस, हाँ, इरेगुलरिटी प्रोड्यूस
in the arrangement of bases at lattice points in crystal solid or in crystalline solid. ओके देखिए हम देख रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट क्या हो, देखो डिफेक्ट का मतलब सिंपल सी बात है इरेगुलरिटी. अब पॉइंट क्या है, तो हमें पता है कि पॉइंट क्या होने वाला है, तो जो कोई भी लैटिस पॉइंट रहता है उस लैटिस पॉइंट पे हमें क्या रखना पड़ता है, बेसिस. व्हाट इज मीन बाय बेसिस, द बेसिस इज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. अगर वहाँ पे हमें क्या मिलती है, इरेगुलरिटी मिलती है. देखिए अगर हमें क्या हो रहा है, बेसिस में क्या मिल रही है हमें, उस लैटिस पॉइंट पे जो हम बेसिस रखते हैं उस बेसिस के अरेंजमेंट में हमें अगर इरेगुलरिटी मिल रही है तो हम कहेंगे उसे कौन सा डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट. हम कौन सा कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट. यहाँ पे पॉइंट किसके लिए कहा गया बेटा, बेसिस के लिए. ओके हमें पता है ना कि लैटिस प्लस बेसिस क्या फॉर्म होता है हमारा, लैटिस. लैटिस पॉइंट प्लस बेसिस क्या फॉर्म होता है हमारा, दैट इज लैटिस. क्रिस्टल लैटिस, कौन सा, क्रिस्टल लैटिस. लैटिस प्लस बेसिस इज फॉर्म क्रिस्टल. ओके क्रिस्टल. अब हो क्या रहा है बेटा, देखिए कि अगर मुझे बेसिस में के अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी मिल रही है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, अगर मुझे बेसिस के अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी मिल रही है तो इसका मतलब समझ लेना वो जो डिफेक्ट है दैट इज अवर कौन सा डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट. दैट इज अवर पॉइंट डिफेक्ट. अब ये जो पॉइंट डिफेक्ट है उसे हम क्लासिफाई करते हैं. द फर्स्ट बिकम्स इज द stoichiometric defect. First defect is the stoichiometric defect. The second देखिए stoichiometric point defect. देखो टाइप ऑफ किसके है, पॉइंट डिफेक्ट के हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे stoichiometric point defect. जो सेकंड है बेटा दे आर कॉल्ड एज अ impurity defect. They are called as a impurity defect. And the third is called as a stoichiometric point defect. देखिए these are the three types of किसके, पॉइंट डिफेक्ट्स. पॉइंट डिफेक्ट का मतलब सिंपल से बेटा जब कभी भी इरेगुलरिटी प्रोड्यूस होती है इन द अरेंजमेंट ऑफ बेसिस, ओके एट लैटिस पॉइंट. कहाँ पे, लैटिस पॉइंट इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसे हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट किसने क्लासिफाई हुए, तो फर्स्ट इज अवर स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड इज अवर इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट, थर्ड इज अवर नॉन स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट. अब स्टोकियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ कटायंस एंड अनायंस इन अ कंपाउंड. जब कभी केमिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का हम जो लिखते हैं उसमें जो रेशो होता है बेटा, उसमें क्या होता है, जो रेशो होता है किसका, कटायन और अनायन का, कटायन और अनायन का, उस रेशो को कहा जाता है स्टोकियोमेट्रिक. उसे क्या कहा जाता है, स्टोकियोमेट्रिक. अब उस रेशो में अगर हमें डिफेक्ट मिल रहा है, उस रेशो में मतलब डिफेक्ट यानी, तो देखते हैं पहले उसका मतलब क्या होता है. पहले तो इतना ही समझ लीजिए, स्टोकियोमेट्रिक का मतलब हो गया द रेशो ऑफ कटायंस एंड अनायंस. ओके द रेशो ऑफ कटायंस एंड अनायंस. पढ़ रहे तो हम पढ़ रहे बेटा डिफेक्ट्स. ओके कौन से डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट. तो क्रिस्टल डिफेक्ट में बेटा जो पहला देखा हमने दैट इज द पॉइंट डिफेक्ट. वैसे तो डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट, लेकिन हमें पढ़ना है कौन सा डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट में हमने देखे कौन से, तो स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और तीसरा नॉन स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट. अब हमें दैट इज द स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट को पढ़ना है. स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में पहला जो डिफेक्ट आने वाला है बेटा उसे कहा गया
वैकेंसी डिफेक्ट, that defect is called as a vacancy defect. Second is called as a self interstitial defect. Interstitial defect. The third is called as a Schottky defect. Schottky defect. And the fourth is called as a Frankel defect. Frankel defect. These are the four defects of किसके stoichiometric point defect. And stoichiometric point defect it is a type of किसका रे कौन सा डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट. देखिए क्रिस्टलाइन डिफेक्ट, क्रिस्टलाइन डिफेक्ट में कितने डिफेक्ट्स देखते हैं हम, कितने रहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट. हम जो पढ़ रहे हो कौन सा डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट में हमने पढ़ा है अगर कहीं पर भी इरेगुलरिटी मिली मुझे किसके अरेंजमेंट में, बेसिस के अरेंजमेंट में, कहाँ पे, तो लैटिस पॉइंट पर, तो उसमें हम बोलेंगे उस लैटिस और उस क्रिस्टल लैटिस में हमें कौन सा डिफेक्ट मिला, तो हमें मिला पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के. पहला स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा जो डिफेक्ट है बेटा दे आर कॉल्ड एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, देन द थर्ड इज कॉल्ड एज अ नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. अब जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसमें हमने देखा वैलेंसी डिफेक्ट, सेकंड इज कॉल्ड एज अ self interstitial defect, then third is called as a Schottky defect, and the fourth is called as a Frankel defect. अब stoichiometric का मतलब होता है बेटा the ratio of cations and anions. हमने पढ़ा है बेटा किसमें, तो कोई भी अगर हम कंपाउंड का फॉर्मूला लेते हैं और उसमें अगर हम रेशियो निकालते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ स्टोकियोमेट्रिक. अब इंटरस्टेशियस का मतलब क्या होता है, जो कोई भी स्पेस रहती है उस लैटिस के अंदर की जो स्पेस रहेंगी उस स्पेस को हम बोलेंगे इंटरस्टेशियस. ओके, फिर है बेटा शॉटकी डिफेक्ट और देखना है हमें फ्रैंकल डिफेक्ट. तो सब में पहले हमें देखना है बेटा तो वैकेंसी डिफेक्ट. देखिए द फर्स्ट डिफेक्ट इज अवर कौन सा डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट. द फर्स्ट डिफेक्ट इज अवर विच डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट. अब वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, जिसमें ऐसा डिफेक्ट जिसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं, जिसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं आर मिसिंग, वो क्या होते हैं, मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट इन द क्रिस्टल लैटिस. और वो क्या क्रिएट्स करते हैं, वैकेंसी. वो क्या क्रिएट करते हैं, वैकेंसी. बराबर देखिए बेटा क्या हो रहा है, तो वैकेंसी डिफेक्ट में जो कोई भी पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या होते हैं बेटा, मिसिंग होते हैं. वो क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं. कहाँ से, फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड, जहाँ पे उन्हें होना चाहिए उस पॉइंट से वो क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं, वो चले गायब हो जाते हैं कहीं और. तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे क्रिएट होती है वैकेंसी. वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएंगे बेटा, वैकेंसी. तो उसे हम कहते हैं कौन सा डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट. सिंपल सी बात है बेटा, ऐसा डिफेक्ट, ऐसा पॉइंट डिफेक्ट जहाँ पे क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी. अरे वैकेंसी क्यों क्रिएट होगी, तो वहाँ पर का जो कोई भी हमारा बेसिस रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो मिसिंग हो जाएगा. कहाँ से, तो उसके रेगुलर साइड से, उसे जहां रहना चाहिए वहां से वो क्या हो गया, मिस हो गया. तो उस पॉइंट पे क्या क्रिएट होगी, हमारी वैकेंसी. तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट. दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज अ व्हिच डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट. अब ये वैकेंसी डिफेक्ट क्यों होती है, तो उसका रीजन है बेटा, इट इज डेवलप when the substance is heated. जब हम उस सब्सटेंस को क्या करते हैं, हीटेड करते हैं. तो ऑब्वियसली बेटा हीट करने से वो जो पार्टिकल रहेगा वो क्या होगा, वाइब्रेट होगा. और वाइब्रेशन होने के वजह से खुद की पोजीशन छोड़ के चला जाएगा. यानी वहाँ पे जिसे उसे रेगुलर साइड पे होना चाहिए तो वो रेगुलर साइड से निकल जाएगा. तो उसे हम कहते हैं दैट इज कौन सा डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट. तो वैकेंसी डिफेक्ट जो डेवलप होती है उसका कॉज क्या है बेटा, तो फर्स्ट इज द हीटिंग. और इसकी वजह से उस सब्सटेंस की जो डेंसिटी रहती है, क्या रहती है,
डेंसिटी वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज। याद रखिए बेटा, तो क्या होता है वैकेंसी डिफेक्ट, तो वैकेंसी डिफेक्ट में जो कोई भी पार्टिकल रहता आर मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड, फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड, उसके रेगुलर साइड से वो मिस हो जाता है और वहां पे क्या क्रिएट होती है, वैकेंसी। क्या क्रिएट होती है, वैकेंसी। तो दैट इज कॉल्ड एज अ वैकेंसी डिफेक्ट। अब ये वैकेंसी डिफेक्ट क्यों होती है, डेवलप क्यों होती है, जब हम उस सब्सटेंस को क्या करते हैं, उस क्रिस्टल को हीट देते हैं तो वहां पे हमें वैकेंसी डिफेक्ट मिलेगी। और नेक्स्ट थिंग बेटा, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएंगी। तो दैट इज अवर फर्स्ट टोक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, दैट इज द कौन सा डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। दैट इज अवर विच डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। अब जो सेकंड डिफेक्ट है बेटा, दैट इज द सेल्फ इंस्टेंटेशियल डिफेक्ट। देखिए, सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। सेल्फ इंस्टेंटेशियल डिफेक्ट, हमने बोला था बेटा इंस्टेंटेशियस का मतलब जो कोई भी स्पेस, जो कोई भी खाली स्पेस रहती है क्रिस्टल के अंदर, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेशियल स्पेस। अब इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल रहता है, द पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल elemental solid occupies interstitial sites in the crystal, structure. It is called self इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। बराबर समझ लो बेटा, थोड़ा सा मुझे राइटिंग करने में नीचे तकलीफ जा रही है, लेकिन देख ध्यान से देखिए। तो क्या हो रहा है, सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में जो कोई भी पार्टिकल रहता है ऑफ अ क्रिस्टल एलिमेंट्री सॉलिड, जो कोई भी एलिमेंट्री सॉलिड का क्रिस्टल रहता है, वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। क्या ऑक्यूपाई करता है, इंस्टेंटेनियस साइट, यानी जो कोई भी खाली जगह रहती है वहां पे वो घुस जाता है। उसके वजह से क्या हो रहा है, तो क्रिस्टल में तो वो जो डिफेक्ट वहाँ पे तैयार हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज कौन सा, सेल्फ इंस्टेंटेशियस डिफेक्ट। क्या हो रहा है समझ लीजिए बेटा, कि अगर वो पार्टिकल अपनी जगह से, अपने क्रिस्टल हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट से निकल के वो कहाँ पे जा रहा है, तो इंस्टेंटेशियस स्पेस में जा रहा है, उसके वजह से उसमें एक इरेगुलरिटी आती है। उस इरेगुलरिटी को हम कहेंगे दैट इज द सेल्फ इंस्टेंटेशियस डिफेक्ट, दैट इज द सेल्फ इंस्टेंटेशियस डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट होने के दो रीजंस हैं। देखिए, ये डिफेक्ट होने के कितने रीजंस हैं, दो। तो पहला रीजन है बेटा, एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई एन एम्प्टी इंस्टेंटेनियस स्पेस। क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा पार्टिकल वहां पे हमें मिल रहा है, एक्स्ट्रा पार्टिकल हमको मिल रहा है कहाँ पे, तो जो कुछ भी हमारी क्या रहती है, इंटरस्टेशियस स्पेस, जो कोई भी हमारी इंटरस्टेशियस स्पेस रहती है वहाँ पे अगर हमें एक्स्ट्रा पार्टिकल मिल रहा है जिसकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी अकॉर्डिंग टू आवर अरेंजमेंट, लेकिन वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गए हैं, तो वहाँ पे हमें जो डिफेक्ट मिलेगा उसे हम कहेंगे सेल्फ इंटरस्टेशियस डिफेक्ट। ओके, ये जब कॉज होता है, ओके, दिस इज द वन ऑफ द रीजन ऑफ सेल्फ इंटरस्टेशियस डिफेक्ट, तब उसकी क्या बढ़ जाती है बेटा, डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज, क्योंकि ले एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आया है वहां पे, उस अरेंजमेंट में एक क्या पार्टिकल आया, एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया तो ऑब्वियसली बेटा उसी स्पेस में एक और घुस गया पार्टिकल, उसका मतलब उसका क्या बढ़ गया, मास, और मास अपॉन वॉल्यूम तो कांस्टेंट, बट द मास विल बी इंक्रीजेस एंड वी नो दैट द डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास बढ़ रहा है तो उसका मतलब उसका क्या बढ़ रहा है, डेंसिटी भी बढ़ रहा है। तो याद रखिए बेटा, जब एक्स्ट्रा पार्टिकल इंटरस्टेशियस स्पेस में आ जाता है तो उस टाइम का जो डिफेक्ट रहता है हमारा सेल्फ इंटरस्टेशियस पॉइंट डिफेक्ट, तो उस वक्त बेटा क्या हो जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। और सेकंड जो है बेटा उसका रीजन, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वैकेंसी डिफेक्ट इज क्रिएटेड।
ओके, वहां पे क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है पार्टिकल का, पार्टिकल क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट, उसी क्रिस्टल में का एक पार्टिकल निकल के डिस्प्लेस हो जा रहा है, तो तब क्या हो जाएगा, वहां पे वैकेंसी डिफेक्ट आ जाएगा, और वैकेंसी डिफेक्ट आ गई, लेकिन ओवरऑल जो नंबर ऑफ पार्टिकल है कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल नहीं है, इसका मतलब वो अपनी डेंसिटी क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा, डेंसिटी क्या करेगा, प्रिजर्व। समझ में आ रहा है बेटा? तो हम देख रहे हैं सेल्फ इंस्टेंटेनियस डिफेक्ट। तो इसमें क्या देखे हमने, तो दो प्रकार इंस्टेंटेनियस डिफेक्ट क्या हो रहा है, तो कोई मॉलिक्यूल अगर अपनी जगह छोड़ के उसके इंस्टेंटेनियस स्पेस में जा रहा है तो वहां पे जो डिफेक्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ इंस्टेंटेनियस डिफेक्ट। अब उसमें दो हो रहे हैं, एक एक्स्ट्रा पार्टिकल जा रहा तो यार मास बढ़ रहा है, मास बढ़ गया तो उसकी क्या बढ़ेगी, डेंसिटी। अगर उसी क्रिस्टल का कोई निकल के अगर दूसरी जगहों पर चला गया तो दैट टाइम्स द डेंसिटी विल बी प्रिजर्व। तो ये दो क्या है बेटा, दिस आर द टू कॉजेस। इस तरह से हमें दो टाइप से क्या बनते हैं, सेल्फ इंस्टेंटेनियस डिफेक्ट। अब थर्ड जो है बेटा दैट इज कॉल्ड एज अ कौन सा डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ कौन सा, शॉटकी डिफेक्ट। That is our Schottky defect। अब Schottky defect में क्या होता है देखिए, Schottky defect, तो Schottky defect में हम देखेंगे बेटा, देखिए बराबर, जो नेक्स्ट डिफेक्ट इज ओवर Schottky defect। Schottky defects कब फॉर्म होते हैं, फॉर्म इन आयोनिक सॉलिड, इन आयोनिक सॉलिड। देखिए जब कभी हमें शॉटकी डिफेक्ट देखना है तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा, आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड हमें पता है बेटा जब क्या होता है, फॉर्मेशन कैटायंस, अनायंस, आयोनिक बॉन्ड वगैरह वगैरह, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कौन सा सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। तो शॉटकी डिफेक्ट के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा, इट इज फॉर्म इन द आयोनिक सॉलिड। कब, व्हेन equal number of cations and anions missing from their regular position, from their regular पोजीशन। देखिए कि हम देख रहे हैं कौन सा डिफेक्ट, तो शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट देखने के लिए हमें किसी के पास जाना पड़ेगा, आयोनिक सॉलिड के पास। जब कभी भी आयोनिक सॉलिड में से इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और अनायंस क्या हो जाएंगे, मिसिंग हो जाएंगे, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस क्या हो जाएंगे, मिसिंग हो जाएंगे, देन they are called as a from their regular position, so that irregularity will be formed there, and we know that irregularity is nothing but our defect, but due to that irregularity of number of cations and anions missing in equal number is called as a Schottky defect, is called as a Schottky defect। पहली तो बात, Schottky defect देखना है तो किसके पास जाना है, तो that is our ionic solid। शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और अनायंस अपने पोजीशन से क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं बेटा कौन सा डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट। ओके, दैट इज द शॉटकी डिफेक्ट। अब कंडीशन क्या है बेटा शॉटकी डिफेक्ट की, ओके, तो शॉटकी डिफेक्ट की कंडीशन है, पहले हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर्स, क्या रहता है बेटा उसका, हाई डिग्री में क्या रहता है उसमें, आयोनिक कैरेक्टर्स, एक रीजन है उसका। सेकेंड बेटा दैट इज द हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसका, अनायन। देन द थर्ड, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायंस एंड अनायंस, साइज ऑफ कैटायंस एंड अनायंस। ओके, तो देखिए बेटा दीज आर द थ्री कंडीशंस ऑफ किसके, शॉटकी डिफेक्ट। द फर्स्ट, दे हैविंग अ हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर्स, then the high coordination number of anions, and the third, the small difference between the size of cations and anions। These are the three conditions of किसकी, Schottky defects। इसके एग्जाम्पल से बेटा ये अगर हमें देखना है तो ऑब्वियसली आयोनिक सॉलिड में हम NaCl को लेते हैं और KCl को लेते हैं। ओके, तो ये दोनों में भी हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा शॉटकी डिफेक्ट। क्या मिलेगा, शॉटकी डिफेक्ट। देन द नेक्स्ट
फ्रैंकल डिफेक्ट लास्ट वाला है बेटा, दैट इज द कौन सा, फ्रैंकल डिफेक्ट। द लास्ट वन इज अवर फ्रैंकल डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, व्हेन ion of ionic compound, when the ion of ionic compound is missing from its regular lattice side and occupying interstitial position between लैटिस पॉइंट। ओके, देखिए सिंपल सी बात है, व्हेन द आयन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड, जो कोई भी आयोनिक कंपाउंड रहेगा उसमें का जो आयन रहेगा वो मिस होता है, वहां से वो क्या हो रहा है, मिसिंग हो रहा है। कहाँ से, फ्रॉम इट्स रेगुलर लैटिस, उसे जहाँ होना चाहिए रेगुलरली वहां से वो क्या हो रहा है, मिसिंग होके वो कहाँ पे जा रहा है, तो ऑक्यूपाई कर रहा है कहाँ पे, इंटरस्टिशियस पोजिशन। तो उस डिफेक्ट को हम करेंगे कौन सा डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ पे क्या है, सिर्फ आयन क्या हो रहा है, हाँ आयोनिक कंपाउंड का मिसिंग हो रहा है। कहाँ से, तो उसके रेगुलर लैटिस पॉइंट से, और वो कहा जा रहा है, ऑक्यूपाई द इंटरस्टेनियस पोजीशन। तो दैट इज कॉल्ड एज अ कौन सा इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रैंकल डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, अब फ्रैंकल डिफेक्ट किससे बनता है बेटा, तो हमें पता होना चाहिए, हाँ कैटायंस यूजुअली स्मॉलर देन अनायंस, वैकेंसी, हाँ यहाँ पे जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो किससे बनता है, तो वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियस डिफेक्ट, ये दोनों भी डिफेक्ट हमें ऑकर्स होते हैं किसमें, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में, फ्रैंकल्स डिफेक्ट में। कैसे के, तो देखिए ना, सीधी बात है कि क्या हो रहा है, एक आयंस अपनी जगह से छोड़ के चला जा रहा है, जहाँ पे वो जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, इंटरस्टेनियस स्पेस पे, जहाँ से निकला वहाँ पे क्या हुआ, वैकेंसी डिफेक्ट, और जहाँ पे वो चला गया है कहाँ पे, इंटरस्टेनियस डिफेक्ट में, तो क्या हो गया वहाँ पे, इंटरस्टेनियस डिफेक्ट। तो ये दोनों को मिला के, ये दोनों भी डिफेक्ट्स हमें कौन से डिफेक्ट में दिखते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो याद रखो, फ्रैंकल डिफेक्ट किसके लिए रहते हैं, तो आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड में क्या हो रहा है, तो आयोनिक सॉलिड में कोई भी अगर आयंस अपनी जगह से मिस होके कहाँ पे जा रहा है, तो इंटरस्टेनियस स्पेस में जा रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया, जहाँ से वो निकला वहाँ पे कौन सा डिफेक्ट मिला हमें, वैकेंसी डिफेक्ट, और जहाँ पे वो पहुँच गया इंटरस्टेनियस स्पेस में वहाँ पे कौन से मिले हमें, इंटरस्टिशियस डिफेक्ट। तो ये दोनों भी डिफेक्ट हमें मिल रहे हैं कौन से डिफेक्ट में, फ्रैंकल डिफेक्ट में। और इसके एग्जाम्पल है बेटा ZNS, AgCl, AgBr, these are the examples of किसके रे, तो फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसी तरह बेटा हमने आज डिफेक्ट्स पढ़े। तो देखिए डिफेक्ट्स कौन से पढ़े, तो फर्स्ट थिंग बेटा, व्हाट इज द डिफेक्ट, तो इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ बेसिस, दे आर कॉल्ड एज डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स तीन तरह के होते हैं, दैट इज द पहला डिफेक्ट हमने देखा पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट। हमें यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है कौन सा डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में हमने तीन देखे बेटा, फर्स्ट इज द स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट, थर्ड इज द नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, बाद में हमने स्टोकियोमेट्रिक में कितने देखे बेटा, चार, वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियस डिफेक्ट, third is the Schottky defect, and the fourth is the beta Frankel defect. So these are the different defects we have to see in the lattice or in a crystal lattice. Okay.